हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे। तो पहला रूल है, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट और साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो इसका रूल है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकंड रूल है, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। चार्ज का मीनिंग होता है इट इज एन एक्सपेंस। ये एक्सपेंस है और ये हमें पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो उस केस में फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होगा, वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉसेस। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पूरा देना पड़ेगा। थर्ड रूल है, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट अबाउट वेदर इट इज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन। ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, इसके बारे में साइलेंट है, देन इट विल बी टेकन एज एप्रोप्रिएशन। इसको एप्रोप्रिएशन माना जाएगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अगर प्रॉफिट होंगे तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं दिया जाएगा। तो इसमें तीन सिचुएशन अराइज होंगी। तो पहली सिचुएशन है व्हेन देयर इज ए लॉस। अगर लॉस हो गया, तो क्योंकि लॉस हो गया, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, तो इसका रूल होगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकंड है, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटरेस्ट। जब जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। सपोज हमारा प्रॉफिट है 8,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 5,000, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। और तीसरी सिचुएशन है व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपका प्रॉफिट जितना आपने इंटरेस्ट देना है उससे कम है, सपोज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5,000 और प्रॉफिट हमारा है 3,000, तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट जो है वो क्या है, इनएडिक्वेट है, यानी कि पूरे नहीं है। तो इसका रूल होगा प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो होगा उस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अल्टरनेटिवली प्रॉफिट जो है वो प्रोपोर्शनेटली क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फार्मूला है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स है तो हम कैसे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसका फार्मूला है ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, जो कैपिटल में से निकाला गया, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरह से आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल, जबकि कैपिटल हमारी क्या है, फिक्स है। अब है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है हो तो कैपिटल इन द बिगिनिंग कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐड करेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जो कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग्स है उसको ऐड करेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग्स है उसको ऐड करेंगे, एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐड करेंगे शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर।
लेस करेंगे पार्टनर सैलरी और कमीशन, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल इन द बिगिनिंग। तो इस तरह हम निकालेंगे अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो कैपिटल इन द बिगिनिंग कैसे निकाली जाती है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:3 विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख। 4 लाख और 2 लाख इनकी कैपिटल है। गिव ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में क्या ट्रीटमेंट होगा। पहला केस है इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिख रखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में और प्रॉफिट हमारा है 50,000। केस नंबर 2 है अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% एंड लॉस फॉर द ईयर इज 20,000। लॉस हो रहा है 20,000 का। तीसरा केस है अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है 6% पर एनम और प्रॉफिट जो है वो 46,000 है। केस नंबर 4 है अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एज ए चार्ज। चार्ज का मतलब है कि ये आपको पे करना ही करना है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 42,000। एंड लास्ट केस इज अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% एज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 10,000। तो ये हमारे 5 केस हैं। एक बार क्वेश्चन का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे केस नंबर 1। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। हमें पहले केस में प्रॉफिट दे रखा था 50,000, वो हम राइट साइड में लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के में। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और जो प्रॉफिट है 50,000 उसको x और y में 2:3 में डिवाइड कर देंगे। तो x का आ जाएगा 50,000 का 2/5 20,000 और y का आ जाएगा 50,000 का 3/5 30,000। ठीक है, तो इसमें एक नोट लिखेंगे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाएगा। नाउ कमिंग टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ये लिखा था डीड में, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में हमें लॉस दे रखा है। तो अगर लॉस गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे, चार्ज नहीं मानेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लॉस डेबिट में 20,000 और इसको हम डिवाइड कर देंगे x और y में 2:3 में, दैट इज 8,000 एंड 12,000, ये 20,000 ऐसे आएगा। अब इसमें एक नोट लिखेंगे इफ देयर इज लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट ए चार्ज इन दिस केस। अब हम केस नंबर 3 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 3 में हमें प्रॉफिट दे रखा था 46,000, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो x का 4 लाख का 6% 24,000, y का 2 लाख का 6% दैट इज
12,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे। अब 46,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने डेबिट में लिखा 36,000, ये डिडक्ट करने पर प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। उसको हम 2:3 में डिवाइड कर देंगे, दैट इज 4,000 एंड 6,000। नाउ कमिंग टू केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एज ए चार्ज, यानी चार्ज है ये, तो इस केस में हम पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते। तो यहां पर हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 42,000। अब डेबिट में एक्स और वाई को इंटरेस्ट दे देंगे 6%, दैट इज 24,000 एंड 12,000। अब 42,000 में से 36,000 डिडक्ट करने पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 6,000 रुपए, जो कि हम इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसको ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसके बाद ये जो 6,000 प्रॉफिट है उसको एक्स और वाई में डिवाइड कर देंगे 2:3 में, वो आ जाएगा हमारा 2400 एंड 3600। इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। कमिंग टू केस नंबर 5। केस नंबर 5 में अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है वो हमें चार्ज गिवन है, और इस केस में हमें प्रॉफिट गिवन था 10,000। तो प्रॉफिट को हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। तो यहां पर क्रेडिट साइड में हमने लिखा 10,000, डेबिट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे एक्स और वाई को, 4 लाख का 6% 24,000, वाई का 2 लाख का 6% 12,000। तो ये डेबिट का टोटल आ गया 36,000। उसमें से क्रेडिट का 10,000 डिडक्ट करने पर यहां पर लॉस निकल आया 26,000, जो कि हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, हम इसको ट्रांसफर करेंगे। और फिर इसके बाद इस लॉस को एक्स और वाई में डिवाइड कर देंगे 2:3 के अंदर, वो आ जाएगा हमारा 26,000 into 2/5 दैट इज 10,400, और y का आ जाएगा 26,000 का 3/5 दैट इज 15,600। तो ये हमारा केस नंबर 5 का। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी ने कंट्रीब्यूट किया 40,000 एंड 20,000 एज कैपिटल। 40,000 और 20,000 इनकी कैपिटल है। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 6% जो है इंटरेस्ट इनको देना है। उनका रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 है, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इस केस में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, चार्ज नहीं माना जाएगा। तो इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले हम नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे और उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल होगी 40,000 का 6% दैट इज 2,400, 2,400 रुपए। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 20,000 का 6% दैट इज 1,200। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो इट्स कम टू 3,600। अब यहां पर प्रॉफिट हमारे पास है सिर्फ 3,000 रुपए, जबकि हमें इंटरेस्ट कितना देना है 3,600। तो ये रूल है कि जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते। तो नोट लिखेंगे बिकॉज प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी proportionately reduce because interest on capital is not a charge।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो, P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में लिखेंगे 3,000 रुपए, लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600 है, वो हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करेंगे, तो एक का आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400 डिवाइड बाई 3,600 इंटू 3,000, दैट इज 2,000। और बी का आ जाएगा 1200 डिवाइड बाई 3,600 इंटू 3,000, दैट इज 1,000। या हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो है 2400 और 1200, ये आ गया 2:1, तो इस प्रॉफिट को 2:1 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है। एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स की कैपिटल है 2 लाख, वाई की कैपिटल है 3 लाख और जनरल रिजर्व है 1 लाख। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट है 5 लाख, अदर एसेट है 1 लाख। नीचे एडजस्टमेंट गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर एक्स ने विड्रॉ किए 60,000 और वाई ने विड्रॉ किए 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,60,000। 1,60,000 प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 1 लाख हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है वो ये 1 लाख जो ट्रांसफर किया है वो है। अब हम सबसे पहले इसमें कैपिटल इन द बिगिनिंग फाइंड आउट करेंगे। तो कैपिटल इन द बिगिनिंग इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड। कैपिटल एट द एंड हमें गिवन है एक्स की 2 लाख और वाई की 3 लाख। ऐड करेंगे ड्राइंग्स। एक्स की हमें गिवन है 60,000, वाई की गिवन है 50,000। इसको ऐड कर लेंगे, ये आ गया 2,60,000 और ये आ गया 3,50,000। लेस करेंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड। प्रॉफिट हुए 1,60,000, जिसमें से हमने 1 लाख जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया। इट मीन्स हमने 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, दैट इज 30,000 ईच। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई 2,30,000 एंड 3,20,000। तो इसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे एट द रेट ऑफ 8%। तो 2,30,000 का 8% 18,400, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। और वाई का आ जाएगा 3,20,000 का 8%, दैट इज 25,600। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। अब दोबारा कब बताऊं? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 ऑन 31 मार्च 2020 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल्स आर 8 लाख एंड 10 लाख। इट मीन्स ये हमें कैपिटल एट द एंड गिवन है। 1 मई को 2019 को ए ने इंट्रोड्यूस किए एडिशनल कैपिटल 2,50,000 और बी ने 2 लाख रुपए विड्रॉ किए अपनी कैपिटल में से। विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल है। 1 अक्टूबर 2019 को ए ने विड्रॉ किए 3,50,000 रुपए अपनी कैपिटल में से और बी ने इंट्रोड्यूस किए 4 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, अकाउंट क्लोज होने के बाद इट वॉज नोटिस्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर annum हैज बीन omitted। omit का मतलब भूल जाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एज ड्राइंग्स एंड बीज ड्राइंग्स वर 2 लाख एंड 1,50,000।
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर वर 5 lakh. Calculate interest on capital if capitals are fixed and if capitals are fluctuating. अगर कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो अब इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अगर फिक्स है तो फार्मूला है क्लोजिंग कैपिटल ऐड करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल 2,50,000 एंड 4 lakh. तो ये ए की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 9 lakh और बी की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 8 lakh. अब हम इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. पहले हम ए का करेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इसकी ओपनिंग कैपिटल है 9 lakh, ये जो हमने कैलकुलेट की है. तो 9 lakh का 6% हो गया 54,000. फिर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल. ये एडिशनल कैपिटल आया है 2,50,000 रुपए 1 मई को. तो 2,50,000 का 6% 11 मंथ का निकालेंगे तो इट कम्स टू 13,750. इसको हम ऐड कर लेंगे 54 और 13,750 तो ये आ जाएगा 67,750. लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन. ये जो कैपिटल निकाल के ले गया उसका इंटरेस्ट लेस करेंगे और उसने निकाले हैं 3,50,000 रुपए. इसका 6% और 6 मंथ का, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है. तो ये आ जाएगा 10,500. अब इसमें से 67,750 में से 10,500 लेस करने पर आंसर आ जाएगा हमारा 57,250. अब सिमिलरली हम बी का निकालेंगे. तो बी का इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इसकी ओपनिंग कैपिटल आई है 8 लाख. तो 8 लाख का 6% हो गया 48,000. ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल. ये एडिशनल कैपिटल आया है 4 लाख रुपए, इसका 6%. अब क्योंकि अक्टूबर में लाया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया 12,000. तो ये टोटल आ गया हमारा 60,000. लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन. उसने 2 लाख रुपए निकाले, उसका 6% 11 मंथ का, क्योंकि उसने मई में निकाला है पैसा. तो ये आ गया हमारा 11,000. अब 60,000 में से 11,000 लेस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 49,000. तो ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैसे करेंगे. कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल. उसका फार्मूला है क्लोजिंग कैपिटल. ऐड करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल विड्रॉ की. ऐड करेंगे जो ड्राइंग्स है, जो अगेंस्ट प्रॉफिट है वो वाला. लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल और लेस करेंगे प्रॉफिट. तो आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल. तो क्लोजिंग कैपिटल है ए की 8 लाख, बी की है 10 लाख. ऐड करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल. ए का है 3,50,000, बी का है 2 लाख. फिर ऐड करेंगे ड्राइंग्स. ए की है 2 लाख, बी की है 1,50,000. अब इसको ऐड करने पर ए का आ गया 13,50,000, बी का भी आ गया 13,50,000. लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल. ए की एडिशनल कैपिटल है 2,50,000, बी की है 4 लाख. लेस करेंगे प्रॉफिट. प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था 5 लाख रुपए. उसको 3 में डिवाइड करेंगे 3 लाख एंड 2 लाख. तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई. ए की आ गई 8 लाख और बी की आ गई 7,50,000. अब हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का फाइंड आउट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल,
ये जो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली है 8 लाख रुपए, इसका 6% आ गया 48,000। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, ये 2,50,000 रुपए लाया था मई के अंदर, तो इसका 6% 11 मंथ का 13,750। तो ये ऐड करने पर आ गया हमारा 61,750। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन, जो उन्होंने पैसा निकाल लिया इन्हें, वो उसने 3,50,000 रुपए निकाल लिए, उसका 6% 6 महीने का, क्योंकि उसने अक्टूबर की 1 तारीख को निकाला। तो ये आ गया हमारा 10,500। तो ये हमारा आंसर आ गया 61,750 में से 10,500 लेस करेंगे तो 51,250। सिमिलरली हम बी का फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 7,50,000 का 6%, ये आ गया 45,000। ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, वो एडिशनल कैपिटल आया है 4 लाख का 6% 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर में वो लाया है, तो ये आ गया 12,000। इसको ऐड किया 45 और 12 हो गया 57,000। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन 2 लाख रुपए का 6% और 11 मंथ का, क्योंकि उसने मई के अंदर विड्रॉ किया, तो ये आ गया हमारा 11,000। 57,000 में से 11,000 लेस करने पर हमारा आंसर आ गया 46,000। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी वीडियो नंबर 4। ये होगा हमारा सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन, इससे रिलेटेड टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक्स।